पहले तो अपना शुभ नाम बताइए। मेरा नाम जनप्रीत सिंह है और मैं दिल्ली से आया हूँ। तो मैं पिछले 11 दिन से यहाँ पे आ रहा हूँ। अच्छा। और आप देख सकते हैं पीछे कितनी भीड़ है यहाँ पे। तो हम सब यहाँ पे तन मन धन से लड़कियों के बहनों के साथ हैं। सर आज जो है किसानों का जो फैसला जो आया आज जो पहलवानों समर्थन में 21 तारीख तक बोलो मेरा 21 तारीख तक अगर सरकार बात नहीं मानती है तो फिर कोई निर्णय लिया जाएगा। जैसे कि अभी आपने देखा होगा हमारी मीटिंग खत्म हुई है और अभी वहाँ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके केस्ट कहते बोला है कि ये आंदोलन कंटिन्यू रहेगा 21 दिन और 21 तारीख तक, मतलब तब तक हम रुकेंगे नहीं, आंदोलन चलता रहेगा। ये ना समझे कि अभी 21 दिन होते यहाँ चले आएंगे, हम तब तक नहीं आएंगे जब तक ब्रिजभूषण जेल के अंदर नहीं जाएगा। हम यहीं बैठे रहेंगे। हमारी मांगे वही हैं, ब्रिजभूषण इस्तीफा दे और जेल के पीछे जाए। और ये दोनों वैसे ही चलता रहेगा, जैसे किसान आंदोलन चला था वैसे ही विशाल रूप लेगा। तो क्या लगता है यहाँ टेंट वेंट की व्यवस्था नहीं की जाएगी, ऐसे ही चलेगा? अभी धीरे धीरे देखते हो जैसे जैसे हमारे पीछे बड़े नेता आदेश करेंगे वैसा वैसा होता जाएगा। अभी आप देखिए जुताइयाँ हो गई हैं और जैसे गर्मी बढ़ेगी यहाँ पंखे भी आएंगे, कूलर भी आएंगे। जैसे पूरा गाजीपुर बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, सिंगापुर हो गया, सॉरी सिकरी बॉर्डर हो गया था, सिंगू बॉर्डर वैसे ही हो जाएगा। तो क्या लगता है अगर मान लीजिए सरकार अगर इसके अंदर 21 तारीख से पहले अगर मान लेती है, अगर वो इस्तीफा दे देते हैं, जेल हो जाती है, तब यहाँ से उठ जाएंगे? फिर तो बहुत ही बढ़िया। हमारा मेन मुद्दा तो यही है, वो इस्तीफा दे और अपने पद से अगर नहीं देते तो फिर जैसे प्रधानमंत्री जी का उनके ऊपर हाथ है, जो मोदी जी कहता है क्या नाम है प्रधानमंत्री और अमित शाह जी बोलते तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, तो क्या ये राज है? अगर वो इस्तीफा 21 दिन के पहले दे देता है तो उठ जाएंगे। अगर वो नहीं उठा तो जैसे वही होगा जैसे किसानों में मोदी कहता था ये काले कानून तीनों वापस नहीं होंगे, हुए उसे माफी मांगी। ऐसे ही ये लंबा चलेगा अगर किससे नहीं हुआ। और ये ब्रिजभूषण जेल में भी जाएगा और फिर दोबारा खुद आके ब्रिजभूषण टीवी पे माफी मांगेगा और ये दोनों लंबा चलेगा किसान आंदोलन की तरह। तो क्या लगता है अगर ब्रिजभूषण इस्तीफा दे देते हैं, सिर्फ यही मुद्दा है कि मैं ये बोला, एक मिनट हमारा सवाल पूरा, मैं ये कहना मतलब ये है अगर ब्रिजभूषण इस्तीफा दे देते हैं तो ये लोग उठ के चले जाएंगे कि उनको मतलब सजा भी मिलेगी, जेल भी होगा जब जाएंगे? उसको सजा मिले, जेल के पीछे होना चाहिए वो। ये नहीं कि FIR तो इनको हो चुकी है। आपको पता है बीजेपी में FIR आप देख सकते हो, अजय टेन मिश्रा का लड़का गाड़ियाँ चला दी, FIR बाहर घूम रहा है। ये तो एक वो होता है FIR करके छोड़ देते हैं। हमें FIR नहीं करनी, हमें इसको जेल के पीछे सलाखों के पीछे करना है और कड़ी से कड़ी इसको सजा मिलनी चाहिए। FIR से मतलब नहीं होता। FIR टैनी के बेटे पे वो रखी है, वो घूम रहा है, उसको छूट गया। तो बीजेपी में तो जिसका FIR होती है छूट जाता है। सर जेल में भी तो जैसे ये लोग सांसद हैं, इनको सुविधा भी तो बहुत मिलती है जेल के अंदर। भाई वही तो इनको तो ऊपर से सब कुछ, इनको फोन मिलता है, इनको सब कुछ मिल जाता है। और नॉर्मल कैदी होता है उसको मिलता है, क्यों? क्योंकि ऊपर सारी शय होती है लीडरों की, तभी तो इनको मिलता है। वरना आप किसी नॉर्मल कैदी को देखो उसको कुछ ना मिलता। और इनको तो AC मिलते हैं, TV मिलते हैं, मोबाइल मिलते हैं। तो ये गलत है ना। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सबके लिए बराबर होना चाहिए, ये भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि सब बराबर है। तो यही कहना चाहूँगा कि इसको जेल हो और तुरंत से तुरंत इसको बहिष्कार हटाएं पद से। कैमरामैन जरा इधर आ जाओ, सर से बात करें। सर आपका शुभ नाम? सर मेरा नाम है मोहम्मद मोहसिन जी। आप पहलवान समर्थन में आए जो? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या कहना चाहते हैं सर? देखिए ये जो हुकूमत है ये सिर्फ एक तरफ से नहीं, ये चौतरफा हमलावर है। एक तरफ जमहूरियत पर और दूसरी तरफ पूरी विपक्ष को सत्यानाश करना चाहती है। ये देश के तमाम तर परंपरा, सारे के सारे अर्थनीति तमाम को बर्बाद करना चाहती है। एक तरह से देश बिकता जा रहा है और सुनवाई एक भी नहीं। ये दोगलापन जो है, ये गुमनाम ट्वीट पर एक पत्रकार को गिरफ्तार कर लिया जाता है, एक आसाम में कोई मुकदमा दर्ज करा लेता है तो गुजरात से उठा के दूसरे दिन पुलिस ले जाती है। कोई गुजरात में मुकदमा दर्ज कराता है तो महाराष्ट्र से एक जो है उसको उठा लिया जाता है। लेकिन यहाँ पर ये जो लड़कियाँ, ये भी आम तौर पर ऐसी आम लड़कियाँ नहीं है, ये हमारे मुल्क के परचम को ये पूरी दुनिया में लहराया है। उनकी शिकायत के लिए इनको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। गिरफ्तारी होने को आज 1 हफ्ते से ज्यादा हो गए, फिर भी कोई सुनवाई नहीं। इस हुकूमत में कोई सुनवाई नहीं है। एक शेर है इसके लिए, ये जो जहर फैला रही है इस जहरीली हुकूमत में, इस जहरीली हुकूमत में हर जानो बदन को खतरा है। सिर्फ फूल ही नहीं, पूरी चमन को खतरा है। जमहूरियत मर गई तो कोई भी बचे
बचेगा नहीं। अगर सरकार निकम्मी है तो वतन को खतरा है। अब ये जो है ये जमहूरियत, वतन, ये तमाम चीज़ों को खतरा लाहक हो गया है। ये सिर्फ ये जो कहते थे कांग्रेस मुक्त सरकार, ये कांग्रेस मुक्त सरकार नहीं, इन्हें विपक्ष मुक्त सरकार चाहिए, इन्हें सवाल मुक्त सरकार चाहिए। ये तमाम एक छत्रवाद का सबसे बड़ा उरूज हम देख रहे हैं। हमने अपने 60 साल जिंदगी में आज तक ऐसी हुकूमत नहीं देखी जो जनता के आवाज़ को दबाने के लिए पूरी ताकत लगाती हो, जैसे कि किसी दुश्मन मुल्क के लोगों के लिए किया जाता हो। ये आज ये नौबत है। ये लोकतंत्र नहीं, ये तानाशाही करना चाहते हैं। तानाशाही कर दिया है ऑलरेडी। प्रजातंत्र का अब तो कोई कुछ नहीं। प्रजा का तंत्र या लोगों का तंत्र ये कुछ नहीं है। ये एक गुंडा तंत्र, एक भीड़ तंत्र, एक ताना तंत्र चलाना चाहते हैं। ये मोदी जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसके ऊपर आपका क्या कहना है? ये देखो ना, ये इससे बड़ा झूठ और कोई हो नहीं सकता। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये सारी कहने की बातें हैं, ये भाषण की बातें हैं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। अगर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाली बात है तो ये बेटियां भी तो हैं, और इन बेटियों को उन्होंने अपने घर पर दावत दिया था, उन्होंने आमंत्रित किया था, इनको अपने परिवार की सदस्य बताया था। लेकिन आज यही बेटी रोटी भी लगती हैं, सड़क पर बैठी हैं, इनके इज्जत पर हमला है, कहती हैं हमारे आबरू पर हमला हुआ है। अब ये हमारे प्रधानमंत्री जी वही सुनते। आप देख लीजिए खुद एक पत्रकार के हिसाब से ये क्या हो रहा है। इस मुल्क में कभी ऐसा होते हुए ना आप, न आपके बाप दादाओं ने या उनके बाप दादाओं ने भी नहीं देखा होगा। लोग तो कहते हैं ये अंग्रेजों से भी बदतर और खतरनाक हुकूमत है, ये सबसे बदतरीन हुकूमत है। अंग्रेज लोग कोई सुनवाई नहीं करते थे, तोप के सामने उड़ा देते थे रख के। ये भी जो हैं जिसको चाहते हैं उसको बिना किसी तफसील के उठा लेते हैं, और जिस पर इल्ज़ाम है, जिस पर FIR दर्ज हो गया और बैठे हैं, और वो भी इतना संगीन जुर्म है कि मत पूछो, पॉस्को का एक्ट में हुआ है, लेकिन वो गिरफ्तार करने के लिए तैयार नहीं। तो इस हुकूमत की तानाशाही इससे बढ़कर और क्या होगी। जैसे कि हुकूमत इनकी है इस समय फिलहाल, और जो ब्रजभूषण जी हैं वो इन्हीं के पार्टी से, और दूसरी बात वो एक मतलब मजहब भी उनका यही है। अगर वो दूसरे मजहब के होते तो क्या तो बबेला हो जाता। अगर वो दूसरे मजहब के होते, खासतौर से अगर मुसलमान होते, तो वो तो क्या उनके पूरे खानदान, उनके दादा दादी, नाना नानी, बीबी बाल बच्चे, नाता पोती तक को कर लेते गिरफ्तार, बर्बाद हो जाते, बुलडोजर चल जाता, दंगा करवा देते। अच्छा। ये हुकूमत जो है, इस हुकूमत का एक रुख तो ये भाषण है, सबका साथ, सबका प्रयास, सबका विकास, और ये देश इधर कर रहा है, गति उधर कर रहा है, ये है। और एक जो काला पहलू है वो ये है, जो उनके पार्टी का है, जो दरबारी है, उस पर कोई पूछ पछाड़ नहीं होगी, उस पर कोई किस्म का संगीन जुर्म आयद नहीं होगा। आप 10 FIR कराने जाओ, FIR दर्ज नहीं होगा। FIR दर्ज हो भी गया तो गिरफ्तारी नहीं होगी। इन्हीं लोगों में FIR दर्ज कराने जा रहे थे, लेकिन हुआ नहीं, कोर्ट के आदेश से FIR दर्ज हुआ नहीं। ये पहला वाला मामला नहीं है। ये अगर अजय सिंह तेनी, अजय मिश्रा तेनी जो है, उसके मामले में जो किसान को कुचल के मार दिया था, उसके बारे में भी इतने आसानी से उन्होंने FIR दर्ज नहीं कराया। बड़े मुश्किल से वो भी अदालत का जब हुक्म आया तो उसका बेटा गिरफ्तार हुआ, भी जेल में है। ये कुलदीप सेंगर यूपी वाला, उसके नाम में भी कोई गिरफ्तार नहीं करवाया। लेकिन और एक केस है, एक केस पर जो Me2 केस में लगा था, वो उस पर जो हमारे MJ अकबर थे, एक वरिष्ठ पत्रकार, वो भी दो वक्त के सांसद थे, लेकिन वो मुस्लिम थे, और उनका नाम आते ही उनसे ले लिया गया। वहाँ उनसे, हालांकि उन पर FIR दर्ज नहीं हुआ था, उनको गिरफ्तार करने का हुक्म किसी अदालत ने नहीं दिया था, फिर भी लेकिन इस सरकार ने उनसे इस्तीफा ले ली। वो एक मंत्री रहते हुए, एक विदेश मंत्री रहते हुए उन्होंने इस्तीफा दे दिया, क्योंकि वो उनके हाथ में कोई वोट नहीं थी। ये जो हैं हमारे, ये जो राजपूत नेता हैं, ये जो दमगई दिखा रहे हैं, बिल्कुल सुनने के लिए तैयार नहीं, तो ये राजपूत नेता भी हैं एक तरह से। और दूसरा, ये 2-4-6 लोकसभा क्षेत्र में ये अपना छाप रखते हैं। अब ये वोट की राजनीति है, इसमें कोई न्याय, कोई किस्म का कोई कुछ नहीं है। अब इस सरकार की एक तरफा दादागिरी है। तो क्या लगता है 2024 में चुनाव है, क्या इससे फर्क पड़ेगा, क्या सरकार चेंज? देखिए, ये सरकार तो तरीके के लिहाज से
अगर देखा जाए ये आने का नहीं, ये 2019 में भी नहीं आती होती अगर पुलवामा ना हुआ होता। ये पुलवामा के नाम से ही वोट मांगा है। बाकायदा हमारे सैनिकों के लाश पर इन्होंने कहा कि नौजवान तबके का वोट पुलवामा के शहीदों पर होना चाहिए, इस तरह का मांगा। और अभी वही पुलवामा जो है वो बहुत बड़े संदिग्ध घेरे में है, अभी उसी शक के घेरे में है। जो वहाँ के जो थे उस वक्त के जो गवर्नर थे सत्यपाल मलिक, वही कह रहे हैं कि पुलवामा का टोटल हादसा जो है हमारी सरकार की नाकामी से हुई। ये बात तो तय हो गई। और ये हुकूमत उस चीज़ को ना बताकर पुलवामा के मामले में वोट मांगी, उससे 100 सीट का फर्क आ गया। अदरवाइज 19 में भी जो है ये आने वाले नहीं थे, ये 24 में आएंगे नहीं, किसी कीमत पर आएंगे नहीं, अगर इसी तरह का कोई और किस्म का कोई बवंडर ना पैदा करने। ये बवंडर पैदा करने में बहुत बड़े गुरु हैं मास्टर। आप जंतर मंतर से पहलवानों समर्थन से आप यहाँ से क्या संदेश देना चाहते हैं जनता को? अब देखिए, इस हुकूमत से निपटने को बड़े सख्ती से निपटनी पड़ेगी। ये पहला मौका नहीं है, ये पहला उदाहरण नहीं है, इससे पहले भी हजारों उदाहरण हो गए थे। जिस तरह से किसान ने बैठकर शांतिपूर्ण ढंग से अपने आंदोलन को आखिर दम तक पहुंचाया और इस सरकार को घुटने के बल झुकने पर मजबूर कर दिया, माफ़ी मांगकर इन्होंने वो बिल वापस लिए जो काला कानून लाए थे। वो शक्ति थी, वो किसानों की वो बलिदान थी। उसी पैमाने पर अगर आंदोलन को लिया जाएगा तब ये सरकार को झुकाया जा सकता है। अदरवाइज ऐसे छोटे मोटे बातों से ये सरकार न डरती, न सुनती, न घबराने वाली, न बात मानने वाली, कुछ भी नहीं। दोस्तों, जैसे आपने देखा सर से बात हुई और राकेश टिकैत भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किए। यहाँ 21 तारीख तक अगर सरकार बात मान जाती है तो ठीक है, नहीं तो फिर 21 तारीख के बाद फिर अगला क्या होगा वो कॉल करेंगे सबको। उसके बाद तो आप देखते रहिए डी7 तक। कैमरामैन सोनू के साथ अबरार अंसारी, जंतर मंतर, दिल्ली।